हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीवी मैथमेटिक्स। बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और बच्चों हम लोग उसमें पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 ना बच्चों, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको बड़े ही प्यारे शब्दों में बुलाया था ऊंचाई और दूरी। ठीक है। और बच्चों ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक क्वेश्चन श्योर है, एक क्वेश्चन एकदम 100% श्योर है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब उसकी मार्क्स है, मतलब उसके जो मार्किंग है वो 6 नंबर की होगी या फिर 4 नंबर की, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन एक क्वेश्चन श्योर है कि आपके एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है, तो इस बार पूछा जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। और बाकी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं, ठीक है, थोड़ा सा 3 लेक्चर प्रोवाइड किया। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर जाके देखिए। दूसरा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और तीसरे लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको हर चीज बढ़िया तरीके से, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आप क्वेश्चन अपने से भी कर सकेंगे और आप बढ़िया तरीके से कर सकेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज बच्चों, नोट्स बनाते रहिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, किसी भी चीज में आपको दिक्कत हो रही है, नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, या फिर क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो रही है, कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहां पर मुझको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी वाली बुक अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप प्लीज उस बुक को लेके बैठ जाइए। देखिए ये एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, हालांकि थोड़ी सी फट गई है, तो उससे नहीं मतलब है, बस एनसीईआरटी की बुक है, ये जरूरी है। ठीक है बच्चों, और देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 5वां 6वां, देखिएगा ध्यान से आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी कम है तो प्लीज़ थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 720 या फिर 180 पे कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से दिखाई देगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6, दोनों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, और फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, लिखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप में भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आप पतंग बहुत उड़ाए होंगे ना, ऐसे ऐसे करके पतंग उड़ाते हैं ना। अब देखो, अब उड़ाए हुए पतंग तो एक बात हमेशा तुमको पता होनी चाहिए, और तुम जानते भी होगे कि अगर मैं पतंग यहां से उड़ा रहा हूं तो मेरी पतंग यहां पे होगी। कह दो कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। दिमाग में ये मत लगा, मतलब कि दिमाग में ये बैठा बैठा लेना कि तुम यहाँ हो और पतंग यहाँ पे रहेगी। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किसी किसी कंडीशन में हो भी सकता है, लेकिन ऐसा मतलब नहीं होता है। और खास करके तब जब आप पतंग को किसी चीज से क्या कर दो, बांध दो। जैसे कि पतंग उड़ा रहे हो, देखो बच्चे क्या करते हैं ना, पतंग उड़ाते रहते हैं, जब थक जाते हैं तो पतंग को किसी चीज में बांध देते हैं और फिर चले जाते हैं आराम से। फिर आते हैं, पतंग आराम से उड़ती रहती है कि नहीं? तो देखो, यहां मान लो कोई पतंग, यहां नहीं फिगर बनाएंगे, फिगर हम लोग यहां बनाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये कोई पतंग मान लीजिए आपकी उड़ रही है। ठीक, अब देखो एक मीनार है ये। आप क्वेश्चन एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में डोरी को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, अब देखिए भूमि को, हाँ, अरे कुछ करना ही नहीं है हमको, तो बस डोरी की लंबाई याद करनी है। कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए जैसे मान लो ये पतंग मान लो उड़ रही है। ठीक है, अब मान लो यहाँ कहीं किसी चीज से मान लो आके इसको वो कर दिया गया है, ऐसे मान लो फंसा दिया गया है किसी चीज से। ठीक है, और इसकी जो बच्चे हाइट है, किसकी, पतंग की जो हाइट है वो जगह से कितनी है बच्चों, वो आपकी टोटल 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर। यही तो लिखा था ना, 50 नहीं सॉरी, 60 मीटर लिखा हुआ है। 60 मीटर लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, 60 मीटर है। तो ये हो गया, और बस इसको मिला दो। हमको बच्चों यही वाली हाइट बतानी है, और जो कोण बन रहा है ना बच्चों, वो आपका बन रहा है कितने अंश का? 60 अंश का। ठीक है, ये वाली लंबाई याद करनी है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको हम लोग x मान लेते हैं।
पता है इतना मैं क्यों सोचने लगा हूँ क्वेश्चन देख के? क्योंकि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिया हूँ उसी में। उसमें बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं बोला मीनार कैसे ऊंचाई ज्ञात करेंगे इसमें? फिर ध्यान से देखा तो अरे मैं तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करा रहा हूँ ना आपको, ठीक है। तो अब पता है मीनार कहाँ से आ गई थी, इसलिए ऐसा हो गया था, ठीक है। अब बाकी देख रहे हो तुम, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको क्या मान लो, सी मान लो, ठीक है। आपको ये लंबाई चाहिए, इस कोण के लिए इसे क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे लंब, और ये क्या है, कर्ण है। तो अब तुम दिमाग लगाओ कि लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन होता है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। पतंग की ऊंचाई बराबर बच्चों 60 मीटर, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में किसको लेंगे बच्चों, साइन थीटा को लेंगे, ठीक है। तो आपका लिखेंगे आप साइन थीटा की जगह जगह कितना है आपका 60 है। साइन थीटा बराबर हो होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान आपको कितना लिखा हुआ है 60 मीटर, और कर्ण का मान कितना माने आप x माने हो, ठीक है। साइन 60 का मान बच्चों होता है कड़ी में 3/2, और ये हो जाएगा आपका 60 बटा के x। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 3x, और ये हो जाएगा 6 × 12 120। तो x बराबर आपका हो जाएगा 120 बटे कड़ी में 3। अब इसका परिमेयीकरण कर देंगे हम लोग। तो कैसे करते हैं पता है आपको ना, क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं उतने से ही। तो कड़ी में 3/कड़ी में 3, तो ये आपका हो जाएगा 120 कड़ी में 3 बटे कितना 3 से काट दो इसको, कितना बचेगा 40 कड़ी में 3। यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे पता है अतः डोरी की लंबाई, यहां लिख देंगे अतः डोरी की लंबाई कितनी आपकी है 40 कड़ी में 3, 40 कड़ी में 3 मीटर है। अब देखो स्टूडेंट, अगर आप चाहो तो आप मान रख सकते हो 40 गुणे 1.732। आप चाहो तो गुणा करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता मतलब उसका होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मन करके तो आप गुणा करके इसका आंसर मीटर में निकाल लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उसको फटाक से नोट कर लीजिए आप लोग। तो मैं आपको 6वां क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग 6वां क्वेश्चन, ठीक है। 6वां क्वेश्चन देखो, इस प्रश्नावली में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्वेश्चन कम से कम तुमको 5 बार 4 बार तुमको पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम क्वेश्चन के एक्चुअल में डेप्थ में घुस पाओगे कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है और आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन जरूर पढ़ो, कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार। अगर देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम समझ नहीं पाते क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर देखो इस जो चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो सब खेल है बच्चों वो चित्र के ऊपर है, फिगर के ऊपर है। अगर आप फिगर ड्रॉ कर ले गए मतलब सवाल आप वहीं 50% आपका खत्म हो जाता है। और बाकी अगर आप फिगर वाला बना लिया हो ना, तो परीक्षा में अगर आप नहीं भी सॉल्व करोगे तो आपको 2 नंबर बस फिगर का मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी इसकी अपॉर्चुनिटी होती है। तो आपको फिगर थोड़ा सा मेहनत करके देखिए फिगर बनेगा कैसे, क्वेश्चन को जब आप समझोगे तब बनेगा, ठीक है बच्चों। और बाकी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ लिया जाता है, ताकि क्वेश्चन की जितने भी डेप्थ हो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, आप क्वेश्चन की गहराई में उतर सकें, तब आपको बातें समझ में, ठीक है। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 कि 1.5 मीटर लंबा, देखिए क्या 1.5 मीटर लंबा, देखो यहां दिखाई दे रहा है आपको। चलो यहां बताता हूं, चलो मान लो ये 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलो 30 मीटर की ऊंचा भवन मान लो ये है, यहां मान लो वो लड़का मान लो खड़ा है, यहां पे खड़ा है, ठीक है। फिर कहा गया हाँ, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब देखो वो क्या कर रहा है, वो इधर से वो इधर जाना शुरू करता है, जाता है। तो तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मतलब पहले जो शिखर का उन्नयन कोण था बच्चों कितने अंश था, 3 अंश था, 30 अंश था। कितना था बच्चों, 30 अंश, 30 अंश। बाद में मान लो वो यहां मान लो पहुंच जाता है, ठीक। तब कितने अंश का हो जाता है बच्चों, 60 अंश का हो जाता है। अभी तुमको बता रहा हूं, तुम्हारे मन में जो चीज चल रही है ना वो मुझको समझ आ रही, तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि सर ये नीचे की सब क्या हो रहा है। आप
यहां से क्यों नहीं किए हैं? समझो मेरी बात ध्यान से, कि जब भी हम किसी चीज को बच्चों देखते हैं ना, तो हम अपनी आंखों से देखते हैं, आपको पता है। जैसे मान लो ये मेरी हाइट मान लो है 5 फुट 10 इंच, ठीक है। अब मेरी हाइट पे, अब देखो सिंपल सी बात है कि जब भी किसी चीज को देखूंगा बच्चों, तो यहाँ से देखूंगा, यहाँ से अपनी आंखों से देखूंगा, तो नीचे की जो हाइट होगी वो मुझे पता नहीं चलेगी, रियलिटी है। तो इतनी हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, कट जाएगी, और मेरा कोण कहाँ बनेगा, मेरी आंखों के पास। तो ये वाला जो बच्चों मतलब कि ये वाला जो बच्चों मतलब मेरा जो लेंथ है बच्चों, वो क्या है, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसी लेंथ को क्या करते हैं, हम उसमें घटा देते हैं, बराबर कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो लड़का देखो इतना लंबा था और यहां से देख रहा था, तो एक्चुअल में जो उसकी देखो ये पूरी हाइट कितनी थी सर, 30 मीटर थी सर, दे रखा था वो। हाँ ये हाइट दे रखा था 30 मीटर, 30 मीटर। और जब ये 1.5 मीटर 5 मीटर लंबा ये लड़का खुद है, तो इतनी हाइट इसमें से माइनस नहीं हो जाएगी? सोचो, इतनी हाइट इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो कहां से देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा होगा, ठीक है। तो नीचे की बॉडी का जो लेंथ है वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ओवरऑल हाइट कितनी 30 है ना, ऐसे लिख लेता हूं। तो देखो इतनी हाइट बचेगी आपकी 28.5, और ये आपकी हो जाएगी 1.5, और पूरी हाइट बच्चों कितनी है, 30 मीटर है। यही बच्चों क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार, मुझको मुझको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सवाल लगाने में, क्योंकि मजा आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। नाम रख सकते हैं ए बी, और ये आपका सी, ये आपका डी। नीचे वाले का नाम मन कर रखो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और क्या पता है, बस इतनी ही बातें हमको पता है, और हमको ज्ञात क्या करना है जी इसमें। वह भवन, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। हमको बच्चों ये वाली हाइट ज्ञात, ये वाली हमको लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाली। देखो लड़का, देखो मैं आपको सवाल दोबारा समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक लड़का है, ठीक, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग को वो देख रहा है। कितने मीटर ऊंची, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग को वो देख रहा है। ये लड़का था, इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है। और अपनी आंखों से क्या कर रहा है, किसी बिल्डिंग के ऊपर टॉप जो उसका हुआ है ना, टॉप टॉप पे उसके देख रहा है बच्चों, ठीक है। और वो पूरी बिल्डिंग कितने मीटर की है, 30 मीटर की। कितने मीटर की है, 30 मीटर की, ठीक। अब वो लड़का क्या करता है बच्चों की, वहां से कुछ दूर थोड़ा आगे चलता है। देखो यहां से पहले यहां था, अब वो लड़का कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे। और जब यहां से वो देखता है उसके टॉप पे, तो जो एंगल बनता है वो कितने अंश का होता है, 60 अंश का। पहले वहां देखता है तो 30 अंश का बनता है, और जब वहां पहुंचे देखता है कितने अंश का बनता है, 60 अंश का बन जाता है, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि वो यहां से यहां तक कुछ दूरी चला है, यहां से यहां तक क्या कुछ दूरी वो चला है, ठीक है बच्चों। और दो एंगल बने 30 और 60, और ये पूरी लंबाई बच्चों कितनी है, 30 मीटर है। और जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि ये वाली हाइट उसको पता नहीं चलेगी, क्योंकि इतनी हाइट उसकी खुद की हाइट है, ठीक है। 1.5 मीटर उसकी खुद की हाइट है, तो इसको ये जो पूरी हाइट है वो 30 मीटर ना लगे, कितनी लगेगी, 28.5 मीटर लगेगी, उसमें से 1.5 मीटर माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे घटाया हूँ, बाकी 1.5 मीटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। और देखो आपसे पूछ रहा है, तो बताइए कि बच्चों की वो जो लड़का था वो कितनी दूरी तय किया है, यानी कि डी से सी तक कुल कितना डिस्टेंस है, वही हमको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। देखो माना लड़का x मीटर चला है, कितना मीटर चला बच्चों, x मीटर चला है, ठीक है। हाँ, देखो सवाल थोड़ा एक बार और पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसा नहीं कोई इंफॉर्मेशन पता हो और दिक्कत हो जाए, ठीक है। ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, पर एक ही दिक्कत है, मुझको ये लेंथ तो मुझको पता ही नहीं है, ये वाली लेंथ मुझको नहीं पता है कि कितनी दूरी है, ठीक है। तो इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मैं y मान लेता हूँ। देख रहे हो कितना दिक्कत हो गया पूरे सवाल में, कितना कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया ये। चल कोई बात नहीं, अब मैं बड़े वाले त्रिभुज बात करता हूँ, किसमें, ए डी बी में, ठीक है। त्रिभुज ए डी बी, आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको लंब पता है और आधार आप माने हो, कौन से कुछ लेना देना आपको नहीं है, तो दिमाग लगाओ कि लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो tan वाला इसका होता है tan 30 डिग्री, बराबर का हो जाएगा लंब बटे आधार। तो बताओ इसके लिए लंब कितना होगा, ये 28 में 5 ही का होगा, इसके लिए लंब होगा, ठीक है।
लंब हो जाएगा आपका 28.5 लंब बटे आधार। और बताओ आधार कितना हो जाएगा? आधार बच्चों ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा x प्लस वाई, ठीक है। किसके लिए? ये 30 वाले एंगल के लिए। तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई। ध्यान रहे आपको x का ही मान याद करना है, ठीक है। 30 का मान तो बताइए कितना होता है? 1/3 होता है, बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई। इसको बच्चों इधर कर दो तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, अब हम इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इसकी ए सी और बी की बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझेंगे। त्रिभुज ए सी बी में इसमें बच्चों tan का यूज करेंगे तो हो जाएगा आपका tan कितना अंश बना, देखो 60 अंश, बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब का मान बस कितना है? लंब का मान तो सेम रहेगा, 28.5 रहेगा। आधार का मान बच्चों कितना है? y है, y, ठीक है। देखो tan 60 का मान बच्चों कितना होता है? कड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे y। y को बच्चों इधर कर दो तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है। चाहे इसको तो रुक ऐसे कर लो, कड़ी में 3y बराबर 28.5। y का मान चाहिए आपको तो हो जाएगा 28.5 बटे कड़ी में 3, ठीक है बच्चों। अगर आप इसका परिमीकरण करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कर लीजिए, सही रहेगा तुरंत। तो ये आपका हो जाएगा 28.5 कड़ी में 3 बटे 3, ठीक है। समीकरण नंबर आप इसको 2 मान सकते हैं। तो देखो y का मान तो मालूम चल गया। अब y का मान उठाए कहाँ रख दो? समीकरण नंबर 1 में। तो किसका मान आपको निकल जाएगा? आप लोग फिर इससे x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा नोट करिए, फिर इसके आगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि बताया मैंने आपको बच्चों, क्या करिए, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो रखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे, इसको मान को रखिए। देखिए तो समीकरण आपका क्या है? x प्लस वाई बराबर 28.5 कड़ी में 3। x का मान y का मान कितना है देखो वहां पे, तो x प्लस कितना है देखो वहां पे 28.5 कड़ी में 3 बटे 3 बराबर 28.5 कड़ी में 3। इधर प्लस उधर क्या बचेगा? माइनस बच जाएगा, ठीक है। माइनस अब अगर हम चाहते हो जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे भी है ना, तो चाहो तो कॉमन ले सकते हो तुम, या फिर एक काम और कर सकते हो। पता क्या कर सकते हो? भिन्न का घटाना करके इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो वो भी कर सकते हो, तो जैसे चाहो वैसे करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं तो क्या करूँगा, मैं तो ये काम करूँगा, कॉमन ले लूँगा इसको। 28.5 कड़े 3 कॉमन हो, तो यहाँ पर थोड़ा बस 1 बचेगा माइनस, यहाँ आपका 1/3 बचेगा, ठीक है। बाकी 3 एकम 3 4 बटे 3 हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x बराबर 28.5 कड़े में 3 गुणे 3 एकम 3 और 3 में से एक कितना हो जाएगा बच्चों? 2। तो आपका हो जाएगा 2/3, ठीक है। बाकी गुणा कर लो, एक काम करो, चलो देखो 28 गुना 56 गुणा करो, देखो तो आपका हो जाएगा 2 25 10, 28 में 5 2 5 2 0 हाथ से लगा 1 2 8 16 को 6 हाथ से लगा 1 2 2 4 4 1 5 28 में 56 1 57 होगा ना। हाँ यहाँ पे 7 रहेगा 5, ठीक है। और बाकी और क्या बचा आपका? कड़ी में 3 बचा है, ठीक है। यानी कि इसका ओवरऑल क्या कह सकते हो डिवाइड करके 57 कड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा आपका? 3 से काट कर देंगे 57 को, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x बराबर 19 कड़ी में 3 मीटर।
यही का एडजस्टमेंट आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से जाके आप देख लीजिए, ठीक है। और इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिए, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 28.5 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 2 में करना है, कर लीजिए। 2 5 10 लगा 1, 2 8 16 17 को 7, 2 8 16 को 7 से लगा 1, 2 9 4 4 कितना था 5, कितना आएगा 57। देखिए मैंने यहाँ लिखा है 57 कड़ी 3/3। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों किसकी लंबाई आ गई, ये इसकी लंबाई आ गई। इसका मतलब कि बच्चे ने कितना दूरी चला है बच्चा 19 कड़ी में 3 मीटर क्या चला है, पैदल चल के यहाँ पे जाके फिर देखा तो कोण कितने इसका था, 60 इंच का। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी और आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया था बच्चों, आप बिलीव करो या ना करो, मैं कभी भी किसी सवाल को लगाता नहीं हूँ पहले, मैं डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पे आके लगाता हूँ उसको, मतलब डायरेक्ट सवाल आगे लगा देता हूँ इस पर। ठीक है, तो कैलकुलेशन हल्की फुल्की जरूर हो जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे उसको। बाकी आप अपने से 2 बार इस वालों को हम 2 बार अपने से करेगा, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे हुई है। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बच्चों वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।